तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ्स का एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, यानी कि बीजगणित व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11 से, यानी कि इस वीडियो में 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये है आपका क्लास नंबर 12, ठीक है। 11 तक का क्लास हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और ये है हमारा टारगेट A+ स्कोर करना बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया है x+2 = 12 को कहेंगे क्या। मतलब इसका क्या कह सकते हैं, समीकरण कह सकते हैं, सर्वसमीका, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए सर्वसमीका और समीकरण में अंतर जान लेते हैं, ठीक है। सर्वसमीका का मतलब होता है वैसे समीकरण, मतलब वैसे समीकरण जिसके दोनों पक्ष, यानी कि RHS, समीकरण का क्या होता है, RHS होता है, यानी कि इक्वल टू होता है, उसके बाद RHS होता है इधर और इधर होता है LHS, ठीक है। ये होता है समीकरण। अब इसमें वैसे समीकरण जिसमें हम लोग राइट साइड को यदि ले रहे हैं तो सॉल्व करते 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 यदि LHS ला पा रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे सर्वसमीका, ठीक है। उसी प्रकार इधर से हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर आना चाहिए। मतलब LHS को सॉल्व करते करते राइट साइड ला सकते हैं, और राइट साइड को सॉल्व करते करते यहाँ कहाँ से ला सकते हैं, लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो उसको हम लोग कहेंगे सर्वसमीका। यदि इस प्रकार नहीं हो पा रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे समीकरण, ठीक है। समीकरण का ही मतलब समीकरण ही हो सकता है क्या, सर्वसमीका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, समीकरण होगा, ठीक है। ये इधर का यदि हम लोग LHS x+2 ले रहे हैं तो इसको हम लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं, ये 12 के इक्वल ही होगा। x का मान कोई भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए 12 नहीं होगा, कंफर्म ये नहीं हो सकता है, ठीक है। x का विभिन्न अलग अलग मान के लिए ये एक मान के लिए 12 है, लेकिन x का अलग अलग, ये तो वेरिएबल है, ये तो अलग अलग मान होना चाहिए। मतलब अलग अलग मान के लिए ये सही नहीं है, ठीक है। मतलब इसको इक्वल नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये समीकरण होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है A+B × A+B का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हम लोग किसी संख्या को यदि लिखते हैं 2 × 2 तो क्या होता है, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का पावर में 2 तो कितना होता है, 4, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम लोग 3 को लिखते हैं 3 × 3 × 3, यानी कि 3 ठो 3, तो क्या होगा, 3 का पावर में 3, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम लोग 3 को गुना करेंगे 2 बार तो क्या होगा, 3 के पावर में 2। मतलब कोई भी संख्या जितना बार गुना कर रहे हैं उसको पावर में लिख देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार होगा यहाँ भी। ध्यान दीजिए, यहाँ A+B एक संख्या है और A+B यहाँ भी एक संख्या मान लेते हैं। तो ये दो संख्या आपस में क्या है, गुना के रूप में है, तो हम लोग लिख सकते हैं A+B का स्क्वायर। चूँकि हम लोग दो संख्या को गुना करते हैं तो उसका एक ही संख्या को लिखते हैं और पावर में 2 कर देते हैं। तो यहाँ भी कुछ उसी प्रकार होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर C सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है A-B × A-B का मान क्या होगा। तो यहाँ भी उसी फॉर्मूला को, मतलब उसी कॉन्सेप्ट का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, A-B का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिए, A-B का होल स्क्वायर में यहाँ आंसर नहीं दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग और आगे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग, ये सर्वसमीका है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं आगे, जैसे कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस नहीं होता, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा 2AB, ठीक है। ये आपको पता होगा, फॉर्मूला होता है AB। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार। तो यहाँ देखिए, ये वाला ऑप्शन कहीं दिया है, ये वाला देखिए, इसमें क्या किया गया है, B को पीछे किया गया है, ठीक है, और ये 2AB को आगे किया गया है, यानी कि A² - 2AB + B² किया गया है। इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं प्लस में। तो क्या होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर C सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है
2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या दिया गया है, a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी, यानी कि 2a प्लस बी है और यहाँ है 2a माइनस बी। तो ये क्या है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, यानी कि आपका एक सर्वसमीकाएँ हैं। ठीक है, और यहाँ है 2a माइनस बी, यानी कि ये दोनों संख्या अलग है। ठीक है, तो अब देखिए, ये देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है पहले वाला, यानी कि पहले वाला ये वाला संख्या का स्क्वायर, उसके बाद वाला जो माइनस के बाद आता है उसका माइनस लगा के उसके स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि ये एक सर्वसमीकाएँ हैं। अब देखिए ये एक सर्वसमीका है, तो इसको हम लोग इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका मतलब यहाँ क्या है, हमारा 2a है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है a प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला इसका, तो क्या होगा इसका, a स्क्वायर प्लस 2a और फिर यहाँ है 2, b के जगह 2 है तो इसको हम लोग 2 ही लिखेंगे फिर। ठीक है, अब यहाँ देखिए b का स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर होगा यहाँ। अब a का स्क्वायर a ही हुआ और 2 और इस 2 को इंटू करेंगे तो यहाँ होगा 4a, फिर यहाँ 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 आता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। कौन वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है 5mn और 4mn का गुणनफल होगा, यानी इसको गुना करने के बाद कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इंटू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुना जिस प्रकार हम लोग करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे इसके संख्या को, यानी अंक को देखेंगे। तो क्या है, 4 इंटू 5 कितना होता है, 20। अब देखिए, अब इसमें वेरिएबल को इंटू करेंगे, m और m, यदि हम लोग इंटू करते हैं m गुना m तो क्या होता है, m का स्क्वायर। उसी प्रकार n गुना n करेंगे तो n का स्क्वायर, यानी कि कुल मिलाकर m इंटू n का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा 20m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है 6 माइनस a और 6 प्लस a का योगफल। तो इससे हमें ऐड करना है। ठीक है, तो 6 माइनस a और ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ प्लस a प्लस 6। ठीक है, अब इसको हमें ऐड करना है, तो यहाँ देखिए 6 माइनस a फिर प्लस a प्लस 6, ये प्लस का a ये माइनस का a आपस में कट गया तो हमारे पास ये बचा, और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है 4x माइनस 8 में से 5 माइनस x घटाने पर मिलेगा, यानी कि इसको घटाना है। तो चलिए हम लोग घटा लेते हैं, 4x माइनस 8 और फिर इसे घटाना है किसके साथ, किससे घटाना है, 5 माइनस x के साथ। ठीक है, x से घटाना है। अब इसको हम लोग घटा रहे हैं तो यहाँ आएगा 4x माइनस 8। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के बाहर में जब भी इस प्रकार माइनस रहे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको साथ और इसके साथ दोनों के साथ इंटू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये माइनस और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होगा यहाँ। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ माइनस हो गया और ये 5 का 5 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस इंटू करेंगे तो यहाँ होगा प्लस का x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में माइनस में है, इसलिए ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो था उसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार, ये है हमारे पास। अब ये माइनस का x, सॉरी प्लस का था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये माइनस आपस में दोनों माइनस में है और ये समान पद है। समान पद का मतलब इसके वेरिएबल, यानी कि दोनों कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ये इन
और ये भी दोनों आपस में समान पद हैं, तो इसका वेरिएबल समान है इसलिए इसको हम लोग समान पद कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों प्लस में है तो ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि यहाँ x एक ठो है और यहाँ 4 ठो है, तो कितना होगा 5x, और ये इसको ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 13। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 5x माइनस 13। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और 3x प्लस माइनस का 3x है और प्लस 6 का योगफल। ठीक है, तो इसको हमें ऐड करना है। तो चलिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इसे ऐड करना है, तो यहाँ प्लस माइनस का 3x प्लस 5। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इसको हमें इंटू करना है, प्लस और माइनस, माइनस होगा 3x प्लस और प्लस प्लस होगा 5। अब यहाँ देखिए ये और ये माइनस का 3x और ये प्लस का 3x आपस में कट गया, और ये प्लस में है दोनों, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे और ये अलग है, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 10 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इसमें हमें पूछा गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक व्यंजक है, यानी कि ये किस प्रकार का व्यंजक है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, एक पदी द्विपदी इस जब भी पूछेगा तो इसमें पदों को गिनना है। ठीक है, तो इसके कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिपदी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितने हमने बताया आपको। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और यदि इसका क्विज़ आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि इसका टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं इसका क्वेश्चन का क्विज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहीं से आप वहीं से इसका क्विज़ लगा सकते हैं, यानी कि MCQ लगा सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।